हेलो फ्रेंड्स, रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई संख्या अगर 5 पे ख़त्म है तो उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, कोई संख्या 25 पे ख़त्म है तो उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, और कोई संख्या अगर 100 के करीब है तो उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। उस समय मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई संख्या केवल 1 से बनी है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। तो देख लेते हैं पहले उस मेथड को। अगर आपकी कोई भी संख्या है वो केवल एक से बनी है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं ले रहा हूँ। ये सब संख्याएं देखिए एक से बनी हुई हैं, एक से बनी हुई हैं सारी संख्याएं। ये आपकी ये सब एक लिखा हुआ है। पहली संख्या है हमारी 11। तो 11 का स्क्वायर तो सबको पता है कैसे होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, सबको पता है। लेकिन ये आया कैसे? अगर मैं नियम की बात करूँ तो ये आया कैसे, आप देखेंगे कि ये 1 और 1 कितनी बार है? 2 बार है। तो आप यहाँ 2 बार लिखिए, 1 लिखिए फिर 2 लिखिए। उसके बाद में 2 बार 1 था, 2 तक मैं गया, अब मैं कम होना शुरू हो जाऊँगा तो मैं आ गया 1 पे। आगे यहाँ देखता हूँ कितनी बार है, 1 2 3। 1 कितनी बार है? 3 बार है। तो मैं क्या करूँगा, 111 का स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा, पहले 1 3 बार है तो मैं इसको 3 बार तक लिखता चला जाऊँगा। 1 2 3, 3 तक पहुँच गया। अब मैं यहाँ से कम होना शुरू हो जाऊँगा, 2 और ये 1। आगे देखते हैं, यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 1 2, कितनी 4 बार है, 3 और ये हो गया आपका 4 तक मैं गया। अब मैं घटना शुरू हो जाऊँगा, 3 2 1। तो ये हमारा 1 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर ऐसे बहुत आसानी से निकल जाता है। यहाँ देखिए 5 बार 1 आया है, 1 2 3 4 5। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5, 5 तक जाएंगे, फिर 5 के बाद 4 3 2 1। तो ये हो गया इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप 1 से बनी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब आपका सवाल दिया गया है 22 नंबर। तो 22 से पहले देख लेते हैं थोड़ा 23 नंबर, क्योंकि ये हमारा 100 के कॉन्सेप्ट के करीब करीब मिलता जुलता है। यहाँ की आपकी जो संख्या दिख रही है वो आपको दिख रही है 998। पहला नंबर आपको 998 दिख रहा है, और इसी के बगल में मैं और कोई एक नंबर ले रहा हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पर 996। 900 हमने 96 ले लिया। तो ये दोनों नंबर आप देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे ये नंबर 1000 के करीब है। तो पिछले वीडियो में मैंने 100 वाला डिस्कस किया था, यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ 1000 का नियम। संख्या 1000 के करीब है तो आप क्या करोगे, सेम वैसे ही है। आपको अगर 100 वाला पता हो गया है तो ये वाला बिल्कुल वैसे ही है। आप क्या करोगे, देखिए ये नंबर हमारा 1000 से, वहाँ मैं 100 से देखता था, यहाँ मैं देखूँगा 1000 से। 1000 से ये नंबर कितना कम है? तो आप कहेंगे सर ये नंबर जो है 2 कम। आप इसमें से 2 और कम कर दीजिए, जितना वो कम था उतना हमने 2 और कम कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 9 9 9, ये हो गया आपका 6। 2 घटाने पे इतना मिल गया। अब आपको चेंज क्या करना है, वहाँ पर आप 2 अंक बढ़ाते थे, यहाँ पर आप बढ़ाएंगे 3 अंक। 3 अंक बढ़ाएंगे, अंक कहाँ से लाएंगे, वही जो वहाँ करते थे वही यहाँ करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब जो अंक खाली जाने लगेगा वहाँ पर मैं 0 लिख दूँगा। तो ये आपका आंसर हो गया 996004। 998 का स्क्वायर हो गया। 996 का स्क्वायर देखते हैं भाई, ये कितना कम है, 1000 से 4 कम है। आप इसमें से 4 और माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 992। इसके बाद आपको 2 अंक बढ़ाना है, सॉरी 3 अंक बढ़ाना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। हमने 16 लिख दिया, 1 अंक खाली जा रहा था, वहाँ पर 0 भर दिया। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से, अगर चीज़ें पता हो जाएं तो हम कितनी आसानी से इनका स्क्वायर हम आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। और संख्या देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 991। 991 का स्क्वायर निकालना है आपको, 991 का स्क्वायर। तो ये संख्या देखिए कितना कम है, 1000 से कितना कम है, या 1000 से कम है आपका 19, सॉरी ये 1000 से कम है 9।
ये 1000 से कम है 9, तो आप इसमें 9 और कम कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 2 11 2, यहाँ पर आपका बचेगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 982। इसके बाद आपको 3 अंक बढ़ाना है। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ मैं लिख दूँगा 81, और यहाँ हो जाएगा आपका 0। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं कुछ संख्याएं हमारी 1000 से बड़ी लेके। तो जैसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है 1000 से बड़े में 1012, 1012 का स्क्वायर बताना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1012 का स्क्वायर बताने के लिए अब आप देखेंगे 1000 से कितना ज़्यादा है। 1000 से 12 ज़्यादा है, इसमें आप क्या करेंगे 12 तुरंत जोड़ देंगे। जब 12 आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1024 हो गया। अब 1024 के बाद आपको 3 अंक बढ़ाना है। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो आप 144 यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 10 24 144। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से स्क्वायर निकाला जा सकता है, बस जानकारी की ज़रूरत है। अगला सवाल ले लेते हैं ज़रा। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 1011 का आपको स्क्वायर बताना है। तो 1011 का स्क्वायर आप कैसे बताएंगे, तो आप पहले देखिए 11 ज़्यादा है, आप इसमें 11 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1022 हो गया। इसके बाद आपको 3 अंक बढ़ाना है 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 121। तो अब आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर की ज़रूरत हमको पड़ने लगी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 50 तक कम से कम स्क्वायर अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं अगला सवाल। तो ये 1000 करीब के लिए था। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 22। हमने सवाल नंबर 23 की पहले चर्चा कर ली है, अब सवाल नंबर 22। इसमें कह रहा है कि आपको वर्ग निकालना है, और संख्या देखिए आपकी पहली संख्या हमने लिया 48। अब ये नंबर जो हमको दिख रहा है, ये नंबर है करीब किसके, ये नंबर है हमारा 50 के करीब। लेकिन यहाँ पर भी हमारा जो बेस चलेगा वो 100 ही चलेगा। आपको अंक 2 ही बढ़ाना है, भले ही ये संख्या जो है वो 50 के करीब है। तो आप देखिए ये संख्या 50 से कितना कम है, ये संख्या 50 से 2 कम है। अभी तक हम क्या करते थे, जितना कम होता था उसी संख्या से घटा देते थे, जितना ज़्यादा होता था उसी संख्या में जोड़ देते थे। लेकिन अब जो आपको घटाने और जोड़ने वाला काम करना है वो करना है 25 में। ये 50 से कितना कम है, 2 कम है। आप 2 यहाँ घटा दीजिए, यहाँ घटा दिया हमने, तो ये मिल गया आपको 23। अब आप क्या करेंगे, इस 23 के बाद आपको 2 अंक बढ़ा देना है। आपको जब संख्या 50 के करीब होगी तो ऐसी कंडीशन में हमेशा और हमेशा 2 ही अंक बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि मेन बेस क्या है, मेन बेस हमारा 100 है, तो 100 में 2 जीरो होता है, 2 अंक बढ़ा देंगे। तो 2 अंक कहाँ से लाएंगे, ये 2 कम था ना, 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर हमने 4 रख दिया, यहाँ पर मैं रख दूँगा 0। तो ये हमारा आंसर हो गया 48 का। अगला ले लेते हैं 41। हमने ले लिया 41 का स्क्वायर आपको बताना है। तो 41 के स्क्वायर के लिए आप देखिए ये 100 से, ये आपका 50 से जो है वो कितना कम है, 50 से 9 कम है। आप क्या करेंगे, तुरंत 25 से आप 9 घटा दीजिए, 9 कम है, 9 घटा दिया, यहाँ आ जाएगा आपका 16 आ गया। अब इसके बाद आपको बढ़ा देना है 2 अंक। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, यहाँ पर हो गया 81। ये हमारा इसका आंसर हो गया 16 81। तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ 50 से बड़ी संख्याओं के लिए। जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है आपको 57 ही देख लेते हैं, 57 देख लेते हैं। 57 का आपको स्क्वायर बताना है। तो अब ये संख्या हो गई 50 से बड़ी। 50 से बड़ी है, कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है। अब आप क्या करोगे, इस 25 में ही आप क्या करोगे, 7 जोड़ दोगे। अभी तक घटाते थे, अब आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो यहाँ पर जोड़ा, ये हो गया आपका 7 5 12, ये हो गया आपका 32। अब आप क्या करोगे, 32 के बाद में ये 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके आप पीछे करके आराम से देख सकते हैं।
अगला संख्या ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया 69 ले लिया मैंने। 69 के लिए मैं क्या करूँगा, 69 के लिए मैं देखिए कितना ज़्यादा है ये आपका ज़्यादा है 19। तो आप क्या करेंगे, आप 25 में ऐड कर देंगे 19 आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है। हमने 19 ऐड किया, यहाँ हो गया 9 5 14, 2 1 3 और 1 आपका हासिल, कितना हो गया 4 हो गया। ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपको बढ़ाने हैं 2 अंक, और आप देख रहे हैं 19 का स्क्वायर होता है 361। आपको लिखना है 2 अंक, लेकिन आपके पास आ चुके हैं 3 अंक। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप 361 में से आप क्या करिए, 61 को तो लिख दीजिए, पीछे से आप लिखना शुरू करिए 6। ये हो गया। ये जो 3 बच रहा है इसको आप आगे बढ़ा के जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको आपको ऐड कर देना है इसमें। ये हो जाएगा 6 1, ये हो जाएगा आपका 4 3 7, ये हो जाएगा आपका 47। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया 69। तो जैसे ही आपको 3 अंकों की संख्या मिलेगी उसको आपको आगे फॉरवर्ड कर देना है, आगे जोड़ देना है। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में आपको कैसी संख्याएं मिल रही हैं वो देखते हैं। सवाल नंबर 24 में आप देख रहे हैं यहाँ 480 दिया गया है, 488 दिया गया है, 512 दिया गया है, 516 दिया गया है। तो आप देख रहे हैं ये सारी संख्याएं जो हैं वो 500 के करीब हैं। हमने ले लिया 498। तो अभी पीछे हम सीख रहे थे संख्याएं हमारी 50 के करीब होंगी, अब हमारी संख्याएं 500 के करीब है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी संख्या जो है, तो अब हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ नंबर ले लिया 498। अब अगर हम कोई नंबर हमारा 500 के करीब है तो उसको हम कैसे करेंगे, देखते हैं इस सवाल को। तो मैंने यहाँ नंबर ले लिया 400, मैंने नंबर ले लिया यहाँ पर नंबर मैंने ले लिया यहाँ पर 498, 498 नंबर ले लिया गया। तो अब आपको देखना है ये नंबर जो है वो, देखिए यहाँ पर जो आपका रहेगा मेन बेस रहेगा 1000, और जो इसको आपको देखना है ये कितने से कम है, तो वो आपको देखना है 500। अब देखिए ये नंबर जो है वो 500 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 500 से 2 कम है। तो अब ये जो घटाने वाला काम होगा वो आपको कहाँ से करना है, वो आपको करना है 250। जब संख्या 50 के करीब होती है तो उसको हम 25 से घटाते हैं, जब संख्या 500 के करीब होगी तो उसको हम 250 से घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 कम है 500 से, आपने क्या किया यहाँ पर 2 कम कर दिया, 2 कम कर दिया, तो ये मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 4248, 400 आपको मिल गया 48। अब 448 के बाद देखिए अब आपको 3 अंक बढ़ाना है। अभी तक आप 2 अंक बढ़ा रहे थे, अब आपको 3 अंक बढ़ाना है। और अंक कहाँ से आएगा, इस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब ये जो खाली जा रहे थे यहाँ हमने 2 खाली स्थान भर दिए, तो ये आपका हो गया आंसर। 498 का स्क्वायर कितना हो गया, 248004। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमने ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए हमने ले लिया 491 का आपको स्क्वायर बताना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये 500 से कितना कम है, 9 कम है। आप क्या करेंगे, 250 में से 9 घटा दीजिए, 250 में से आप 9 घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा 241। 241 के बाद आप क्या करेंगे, अब आप 3 अंक बढ़ाएंगे। 3 अंक कहाँ से लाएंगे, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 81, 9 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 81, और ये आपका 0 हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 241,081। तो ये हो गया 491 का स्क्वायर। अब कुछ संख्याएं देखते हैं जो 500 से बड़ी हों, जैसे हमने यहाँ पर नंबर ले लिया, नंबर आपके सीट से ही ले लेते हैं। आपका सवाल दिया गया 512।
नंबर हमने ले लिया 512, 512 का आपको स्क्वायर करना है। तो आप अब देखिए ये संख्या जो है वो 500 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो जोड़ने घटाने वाला मैंने काम कहा था कहाँ पर होगा, 250 में होगा। तो आप क्या करिए, 250 में 12 जोड़ दीजिए। आप जब 250 में 12 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, मिल जाएगा आपको 262। 262 के बाद आप 3 अंक बढ़ा दीजिए, 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ पर हमने लिख दिया 144। ये आपका आंसर हो गया 162, 144। तो अगला सवाल देखते हैं इसी में। जैसे हमने ले लिया, अगला सवाल आपको दिया गया है 200, मान लीजिए हमने ले लिया 214, हमने ले लिया 214 का स्क्वायर आपको बताना है। 214 का स्क्वायर आपको बताना है कितना होगा। तो आप देखिए ये 250, ये 500 से कितना ये 214 नहीं, आपको संख्या लेना है 514, क्योंकि 500 के करीब की बात हो रही है। तो संख्या हमने ले लिया 514। 514 का स्क्वायर बताना है आपको। तो देखिए ये 500 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। आप क्या करिए, तुरंत 250 में 14 जोड़ दीजिए। 250 में हमने क्या किया, 14 जोड़ दिया, आपको मिल गया 264। 264 के बाद आपको 3 अंक बढ़ा देना है। तो 3 अंक कहाँ से आएगा, जो कम या ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। तो ये हो गया 264, 196। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में सीखा कि जो संख्या हमारी 1000 के करीब हो, संख्या 50 के करीब हो और संख्या 500 के करीब हो। अब अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी संख्या कहीं भी हो, किसी भी नंबर के करीब हो, कहीं भी हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे और एक दो स्पेशल केस देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, खूब सीखते रहिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।